रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरनीडी के मुखिया श्री श्याम सुंदर प्रसाद कुशवाहा जी के साथ। आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, आप पिछले कितने वर्षों से ग्राम पंचायत पुरनीडी में बतौर मुखिया काम कर रहे हैं? पूर्व 5 साल हम चुनाव हारे थे। अभी फिलहाल हम 5 वर्षों से अपने पंचायत की जनता का सेवा का कार्यभार मेरे ऊपर है, जो बखूबी नियमानुसार इसको निर्वाह करते हैं। श्याम जी, पिछले 5 वर्षों से आप मुखिया हैं। मुख्य रूप से बात अगर की जाए आम जनता के काम करने का, कौन कौन से काम आपने मुख्य रूप से अब तक इस पंचायत की जनता के लिए किए हैं? आपका बिजली से लेकर के, आपका सड़क से लेकर के, निजी योजनाओं जो लाभों का स्वयं जो होता है, शेड हो गया, आपके फेमस ब्लॉक, आपका चबूतरा, नाली, स्वच्छता एवं पेयजल से लेकर के विकास की सारी योजनाओं को अपने पंचायत में अपने जनता को बखूबी जो है सरकार के नियमानुसार करते आ रहे हैं और जब तक हम रहेंगे इस कार्य को करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास, आपका निजी लाभुक हो गया, शेड हो गया, जो रोजगार की है, आपका देखिएगा फिलहाल दीदी बाड़ी योजना चल रहा है, जो मेरे पंचायत में अभी तक जो है 173 लोग जो है इससे लाभान्वित हुए और अपने स्वावलंबी की ओर जो है अग्रसर है। मुखिया जी, बात अगर प्रधानमंत्री आवास की जाए तो लगभग कोई एक आंकड़ा आप देना चाहेंगे कि कितने लोगों तक आपने पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाया है? अभी तक का आपका भीमराव अम्बेडकर जो विधवा महिलाओं को मिलती है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, वो मेरे पंचायत में 6 हुए हैं। कुल प्रधानमंत्री आवास हमारे पंचायत में 273 हैं, जिसमें एसटी आपका 103 है। बाकी शेष जो है आपका सामान्य है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, ये सारे लोगों को मिला है। बात अगर एसबीएम के तहत घरों तक शौचालय पहुंचाने की हो तो कुल कितने लोगों तक आपने शौचालय का लाभ पहुंचाया? अभी तक हम लोग जो है 773 शौचालय अपने पंचायत में बनवाए हैं, जिसमें 4 रेवेन्यू विलेज हैं। आपका पुरनीडी, रत्नाडी, कंचनपुर और भूसर, ये चारों रेवेन्यू विलेज हैं, जिसमें आपका भूसर में 12 बने हैं, कंचनपुर में आपका 147 बना है, रत्नाडी में जो है आपका 179 बना है। बाकी जो शेष बचे वो पुरनीडी में बना है, जबकि पुरनीडी 7 वार्ड है, रत्नाडी 4 वार्ड है और कंचनपुर भूसर मिलाकर के 3 वार्ड है। ये सब बात अगर किया जाए आम और गरीब जनता की सुविधाओं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे क्षेत्रों में कितना काम हुआ है? पूर्व में जिसमें हम मुखिया नहीं भी थे, उस समय भी पेंशन हमने लगभग 150 के आसपास करवाया था। फिलहाल हमारे चुनाव जीतने के बाद सरकार का नियम के अनुसार 4 वर्षों में नहीं हुआ था। फिलहाल हम लोगों को टारगेट मिला, जो बीपीएल में हम लोग 32 लोगों का स्वीकृति करा दिए, जिसको सारे लोगों को पैसा मिल गया। इस बार हम लोगों का 40 का टारगेट मिला है पंचायत में, वो 40 का आवेदन हम लोग जमा कर दिए हैं। वो वृद्धा पेंशन आप लोगों को है। राशन कार्ड जिनका नहीं था, कैंप लगा करके हम लोगों ने गरीब जिनका राशन कार्ड नहीं था, जिसका कोई सहारा नहीं था, लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने कार्ड बनाने का कार्य किया है। आपका पेयजल का जो सुविधा है, ये हम लोग घर घर अभी पानी जो है
पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो टांकी बना हुआ है उसके द्वारा। और जिस टोला में नहीं है उसका सर्वे करके हम लोग जो है सो उसको बाय जो इसको क्या कहते हैं सोलर टाइप का जो है उसको घर घर पानी ले जाने का काम शुरू का प्रारंभ कर चुके हैं। श्री श्याम सुंदर प्रसाद कुशवाहा जी मुखिया हैं ग्राम पंचायत पुरनीडी के, और पिछले 5 वर्षों से बतौर मुखिया इस पंचायत के विकास के लिए और आम जनता को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जो काम इनके सौजन्य से पंचायत स्तर पर हुए हैं उन सभी कार्यों को संक्षेप से ये हम सभी के सामने रखते हैं। मुखिया जी, पंचायत स्तर पर आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में कितना काम करने में सफल हो पाए हैं? पंचायत में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? अभी हमारे पंचायत में पानी पेयजल का जो है चारों रेवेन्यू विलेज में बाय सप्लाई के दौर जा रहा है। उसमें हम लोग 80% सफलता कर चुके हैं। 20% जो उस टोले मोहल्ले में नहीं जा रहा है वहाँ हम लोग प्रयास है कि अका महीना के अंदर उसको हम लोग पहुँचाने का कार्य कर चुके हैं। सड़कें कैसी? सड़कें कुल मिलाकर के पहले से बहुत बेहतर है। फिलहाल अभी कुछ ऐसे मेरा मेन रास्ता जो है अधूरा है, डकोइया का रास्ता भी बाकी है, उसको हमको लगता है कि कालीकरण 6 महीने के अंदर हो जाएगा। बाकी सड़क की स्थिति उतना खराब नहीं है। पीसीसी और पेवर ब्लॉक कितना काम हुआ? लगभग हमको लगता है कि हमारे पंचायत में पीसीसी फाइबर ब्लॉक मिला करके 45-46 गलियां बने हुई हैं। बिजली कैसी है पंचायत? बिजली एकदम बहुत अच्छा अभी बेहतर है। कुल कितनी संख्या में आपने पंचायत में अलग अलग जगहों पर सोलर लाइट या फिर स्ट्रीट लाइट लगवाया? लाइट हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाए हैं, इसलिए कि बिजली बराबर रहती है, इसलिए हम लोग लाइट लगवाए हैं। जिसमें ये आपका रोड पर है, वो भी मेरा प्रयास नहीं था, लेकिन जनता का डिमांड था, उसको हम लोगों ने लाइट का डिमांड, वो तो उसका लाइफ है नहीं, लेकिन फिर भी जनता का जब पैसा है, जनता का इच्छा हुआ, तो हम लोगों ने उसको आपका 201 लाइट लगवाए हैं। सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं पंचायत में? हमारे सरकारी विद्यालय पहले तो ज्यादा थे, अभी कुछ विद्यालय मर्ज हो गए हैं। कुल मिलाकर के हमारे पंचायत में 8 विद्यालय हैं, उसमें 2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं, बाकी आपका उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हैं। आंगनबाड़ी हमारे यहाँ जो है सो 8 हैं, पुरनीडी ग्राम में 4 हैं, रत्नाडी में 2, कंचनपुर में 2। पठन पाठन की क्या वर्तमान स्थिति है इन शिक्षण संस्थानों में? अभी लॉकडाउन के चलते हमारे पंचायत में पठन पाठन का कार्य थोड़ा असर पड़ा है। उसके पूर्व में शिक्षा का जो है बहुत बेहतर स्थिति था। यहाँ के लोग, जैसे आपका रत्नाडी का एक ग्राम ले लीजिए, प्रत्येक साल वहाँ 8-10 गो नौकरियाँ छात्र लेते हैं। कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा पंचायत में? जी, मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बगल कोरीडी पंचायत है उसमें है। आपने ये कभी प्रयास किया कि आपके पंचायत में खुद का एक होना चाहिए? जो प्रयास नजदीकी है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, तो इसका प्रयास हम लोगों ने नहीं किया, इसको जरूरत नहीं समझा। माननीय मुखिया, ग्राम पंचायत पुरनीडी पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवाएं। मुखिया जी, ग्राम पंचायत में जो विकास हो रहा है और इस पूरे विकास के काम में मुखिया और दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जो योगदान है उसकी प्रशंसा पूरे झारखंड प्रदेश में सुनने को मिलती है। ग्राम पंचायत में जो विकास के कार्य हैं, विकास की गाथा लिखी जा रही है, आम जनता की समस्याओं का जिस तरह से समाधान हो रहा है आप जैसे जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से, इसकी प्रशंसा हर जगह सुनने को आती है। कहीं कहीं कुछ विरोधाभास भी है, कहीं कहीं लोग जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भी बातें करते हैं। पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के मामले में कहीं कहीं कुछ रिश्वत और घूस जैसी बातें भी आती हैं। आप जैसा एक अनुभवी जनप्रतिनिधि, शिक्षित जनप्रतिनिधि, क्या राय देंगे इस विषय पर? कुल मिलाकर के पक्ष प्रतिपक्ष होता ही है, जनप्रतिनिधियों का शिकायत होता है, ये स्वाभाविक है, और विरोधाभास भी सामने में आती है,
लेकिन कुल मिलाकर के इसके लिए जनता सर्वोपरि है। जनता के सहयोग के बिना जनप्रतिनिधि अधूरा है। जनप्रतिनिधि तभी सफल हो सकते हैं जब तक जनता उनको कोऑपरेट नहीं कर सकती। इसलिए हमारे पंचायत में हमारी जनता, चाहे वह शौचालय का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का मामला हो, पेयजल लेकर के हो, शिक्षा का हो, उसमें जनता हमारे जो है खुल करके हम सारे प्रतिनिधियों का सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी जनता का सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते हम लोगों ने 3 महीने में 773 शौचालय का निर्माण खुद लाभुक के द्वारा करवाया, जो बाकी ठेके के द्वारा नहीं करवाया गया। इसलिए जनता का सहयोग हम सबके लिए बहुत सराहनीय रहा है, जिसके चलते हम वो मुकाम हासिल कर सके। रह गई बात कि जनता और प्रतिनिधियों के बीच कुछ जो बातें आती है विरोधाभास का, वो हर पंचायत में हर जगह कुछ ऐसी चीजें होती है जो संभव नहीं होने के बाद वो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका शिकार बनते हैं, करते हैं। आप सुन रहे थे माननीय मुखिया ग्राम पंचायत पुरनीडी प्रखंड सरिया गिरिडीह जिला के पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के विषय में जो बातें सुनने को आती है और इनके क्रियाकलाप के विषय में भी ये अपने माध्यम से हम सभी को अवगत करवा रहे हैं। धन्यवाद। 2 सवाल रहेंगे, ठीक है? अच्छा बोल रहे हैं मुखिया जी, आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप इस पंचायत की जनता के सामने आगामी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत पुरनीडी से बतौर मुखिया फिर से खड़े होंगे? जी हाँ, इच्छा तो है। इच्छा है आपकी। आप आने वाले समय में इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी एक बार फिर से खड़े होने की पूर्ण तैयारी में, क्या लगता है जीत पाएंगे आप? इसके लिए जनता सर्वोपरि है। जनता के नजरों में अगर मुझे अच्छा लगेगा और अभी जिस तरह है उससे मुझे विश्वास है कि जनता पुनः एक बार हमको मेरे कार्यों के अनुसार मौका देने का प्रयास करेगी। निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है। आपने 5 साल काम किए पंचायत के विकास के लिए, आम जनता के लिए। अगर आपसे उत्तर प्रतिशत में लिया जाए कि पिछले 5 वर्षों के अनुभव के उपरांत आपको क्या लगता है, कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप जीतने की स्थिति में हैं? अभी 100% है कि हम चुनाव निकाल लेंगे। आप 100% सुनिश्चित हैं कि आपकी जीत होगी। ये जो एक तरफा विश्वास है जीत के प्रति, इसका कारण, मुख्य कारण क्या है? इसीलिए कि जनता के बगैर हम एक कदम भी नहीं चलते हैं। यही एक मूलभूत कारण है कि जनता उनके सभी सवालों पर, चाहे वह जमीन विवाद हो, चाहे उनका घर का समस्या हो या सामाजिक कोई कार्य हो, वहाँ 24 घंटा हम उपलब्ध रहते हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ हमको पूर्ण विश्वास है कि हम फिर चुनाव हमको जनता सहयोग करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। श्री श्याम सुंदर प्रसाद कुशवाहा जी, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत पुरनीडी प्रखंड सरिया गिरिडीह जिला, आगामी पंचायत चुनाव में बतौर मुखिया प्रत्याशी इस पंचायत की जनता के समक्ष अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी एक बार फिर से प्रस्तुत करने की पूर्ण तैयारी में है। और बात अगर इनके जीत की की जाए तो ये अपने जीत के प्रति 100% आश्वस्त और अपनी जीत को 100% सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। और इसका कारण ये है कि पिछले 5 वर्षों से श्रीमान कुशवाहा जी ने बहुत ही प्रशंसनीय और उल्लेखनीय काम इस पंचायत की जनता के लिए किए हैं। इस पंचायत की जनता को इन्होंने अपना 5 बहुमूल्य वर्ष दिया है जीवन का, और उनकी सेवा की है। 24 घंटे उनके सेवा हेतु ये प्रयत्नशील रहे, निरंतर उनके काम किए हैं, सबका साथ दिया है, सबका विकास किया है। पक्षपात और भेदभाव रहित इनका पूरा क्रियाकलाप, इनकी पूरी कार्यशैली रही है 5 वर्षों की। जो इन्होंने निस्वार्थ भाव से काम पिछले 5 वर्षों में इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता की सेवा के लिए किए हैं, उन सभी कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि एक बार फिर से इस पंचायत की जनता इन्हीं का चयन बतौर मुखिया ग्राम पंचायत पुरनीडी से करने जा रही है। हमारी शुभकामनाएं श्रीमान आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, मैं इस समय पुरनीडी पंचायत में हूं। पुरनीडी पंचायत सरिया प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है गिरिडीह जिले का। इस पंचायत के मुखिया श्री श्याम सुंदर प्रसाद कुशवाहा जी हैं, जो कि इस समय हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं
इस समय हम लोग इस पंचायत के सामुदायिक भवन में, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं कि ये ग्राम पंचायत पूर्णीडी का सामुदायिक भवन है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से पंचायत कार्यालय के रूप में हो रहा है। ये एक छोटा सा जर्जर भवन है, काफी पुराना जर्जर मरम्मत किया हुआ है, लेकिन देखेंगे आप चारों तरफ दीवारों में आपको दरारें नजर आएंगी और एक छोटा सा रूम है, एक जर्जर और पुराना भवन। आप देखें यहाँ पर लिखा है पंचायत कार्यालय पूर्णीडी। असल में ये पंचायत कार्यालय के रूप में पिछले 5 वर्षों से इसमें काम तो जरूर हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश के लगभग हर पंचायत में एक अपना पंचायत भवन होता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत बात अगर ग्राम पंचायत पूर्णीडी की जाए तो यहाँ की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। एक छोटा सा पुराना और जर्जर भवन है, सामुदायिक भवन, जिसका इस्तेमाल पंचायत भवन नहीं होने के कारण पंचायत सचिवालय के रूप में यहाँ पर हो रहा है। मुखिया जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आप पिछले 5 वर्षों से ग्राम पंचायत पूर्णीडी में बतौर मुखिया काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर हर पंचायत का एक अपना पंचायत सचिवालय भवन होता है, सुंदर, आकर्षक, गुणवत्तापूर्ण, ठोस और बहुत ही सुविधा युक्त भवन होता है। आप एक छोटे से जर्जर सामुदायिक भवन में पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगा कि आपके पूर्णीडी पंचायत में भी एक पंचायत सचिवालय भवन होना चाहिए अन्य पंचायतों की तरफ? बड़ी दुख की बात है, 2010 में ही मेरे पंचायत का पंचायत भवन की स्वीकृति मिली थी। उस समय टेंडर के जरिए हो रहा था और बाखूबी हुआ भी, लेकिन यहाँ पर ठेके की लड़ाई लेकर के हमारे पूर्व मुखिया सुनील कुमार जी भी, उनका प्रयास रहा, लेकिन वो दूसरे मोड़ की ओर चल गया, जो अभी तक पंचायत भवन मेरे यहाँ नहीं बना है। और हमको लगता है कि जहाँ पर हम ये सामुदायिक भवन में अपना कार्यालय जो चला रहे हैं, वो कभी भी किसी के ऊपर छत का जो है टुकड़ा गिर सकता है, हम लोग किसी तरह का घटना हो सकती है। बड़ा दुख की बात है। हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद लगातार उपायुक्त महोदय, उप विकास आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, यहाँ तक कि हम लोग झारखंड सरकार को भी हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा लिखित कई बार आवेदन दिया। आते लोग हैं, सीओ भी आती हैं, वीडियो भी आते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक 5 साल बीत गया, ना पंचायत भवन बन पाया मेरे यहाँ, ना तो उस जमीन संबंधी विवाद का निष्पादन हो पाया, जबकि सरकार के पास न्याय व्यवस्था, कार्यपालक न्याय व्यवस्था और विधि व्यवस्था है। अगर सरकार चाह ले तो 2 मिनट में ही पंचायत भवन का कार्य प्रारंभ हो जाए, लेकिन सरकार की मनसा साफ नहीं है, जिसके चलते आज हम लोग एक छोटा सा रूम में अपने पंचायत का कार्यालय बड़ा दुख के साथ बिता रहे हैं। ये बड़ा निंदनीय योग्य है। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि आने वाला दिन में हम किसी तरह निर्वाह कर लिए, लेकिन पंचायत भवन के बारे में अमल करें और मेरे पंचायत भवन का बनाने का कार्य जो है प्रारंभ सुनिश्चित किया जाए। हम यही सरकार से अपील करना चाहेंगे और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते जय। श्रीमान श्याम सुंदर प्रसाद कुशवाहा जी, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत पूर्णीडी, प्रखंड सरिया, गिरिडीह जिला। पिछले 5 वर्षों से ये एक जर्जर और छोटे से सामुदायिक भवन में पंचायत का पूरा काम करते आ रहे हैं। बहुत ही जर्जर स्थिति है सामुदायिक भवन की, जो अभी फिलहाल पंचायत सचिवालय के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। पूर्व में इन्होंने अनेकों प्रयास किए, गणमान्यों तक अपने मांग और अपनी समस्याओं को रखा,
इनके अनुसार हर तरह के लोग यहाँ पर आए और देख कर गए। सभी आने वालों ने इन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर पंचायत सचिवालय भवन का निर्माण भी होगा। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। जैसा कि इन्होंने कहा अपने वक्तव्य में कि ये जो सामुदायिक भवन है जिसका इस्तेमाल अभी पंचायत सचिवालय कार्यालय के रूप में हो रहा है, अत्यंत जर्जर भवन है। अंदर आपने देखा जगह जगह दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थी। इनके अनुसार छत जो है उसके टुकड़े समय समय पर गिरते रहते हैं। कभी भी किसी तरह का अप्रिय घटना हो सकती है। एक बार पुनः इन्होंने बहुत ही आशापूर्ण तरीके से आग्रह करते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से आग्रह किया है और इस पूरे पंचायत की सभी सम्मानित जनता के माध्यम से, उनके सौजन्य से इन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि इस पंचायत में भी अन्य पंचायतों की तरह शीघ्र अतिशीघ्र एक पंचायत सचिवालय भवन का निर्माण हो, ताकि आम जनता की जो समस्याएं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर चल रही है, आम जनता को जो समस्याएं पिछले 5 वर्षों से हो रही है, अब कम से कम उन सभी समस्याओं से यहाँ की जनता को उनका समाधान मिले और इस पंचायत का भी अपना एक पंचायत सचिवालय भवन। आशा करते हैं कि जिला प्रशासन कम से कम अब जागेगी, कुंभकर्णी नींद से उठेगी और शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले पर संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत पुर्णिडीह में भी एक पंचायत सचिवालय का निर्माण होगा और यहाँ की जनता लाभान्वित होगी। धन्यवाद।